पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं, दो प्रश्न हैं। एक है पुरुषाकार के ध्यान को लेकर कि जिनको अपने मकान के सामने सूर्योदय का पॉइंट नहीं दिखता है, वे आकाश में देख करके साधना कर सकते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी और उसी तरीके से करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय कैसे करें। ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म, इन दोनों का ही संबंध मोहनीय कर्म के साथ बहुत ज्यादा है, अंतराय कर्म के साथ भी उससे ज्यादा है। इसलिए ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय की जो बंध के कारण गिनाए गए, उसमें अंतराय एक गिनाया गया है कि किसी को ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय दी हो, बाधा दी हो, दिक्कत दी हो। आपकी भावना क्या है उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। कई बार आप सभी को याद होगा कि भगवान ऋषभदेव ने जब भोले भाले किसान उनके पास पहुंचे और खलिहान की वो स्थिति उनको बताई कि फसल तो सारे बैले खाने लग गए हैं, तो घर में क्या आएगा। और उस समय भगवान राजा ऋषभदेव ने उनको मुस्कियां बांधने के लिए कही, मुंह को बांधने के लिए कहा। कोई द्वेष की भावना मन में नहीं थी, कोई क्रूरता की भावना मन में ऋषभदेव के नहीं थी। समस्या का समाधान देने की ही भावना से दिया था। छोटा सा प्रमाद हो गया, सूचना अधूरी दी गई। ये नहीं कहा गया कि काम होने के बाद मुंह खोल देना। जब खलिहान का काम पूरा हो जाए तो मुंह खोलने के लिए नहीं कहा गया। और परिणाम स्वरूप बैलों को 4 प्रहर तक खाने पीने को नहीं मिला। बैल तड़पने लगे। सामने चारा रखा तो भी उन्होंने खाया नहीं, पानी रखा तो भी पिया नहीं। कितने भोले जीव थे कि उनके ध्यान में नहीं आया कि मुंह बंधा हुआ हो तो खाएंगे कैसे। और फिर वे राजा ऋषभदेव के पास जाकर के कहते हैं कि बैल तो खाते पीते नहीं कुछ। और ऋषभदेव उनको पूछते हैं, तुमने मुंह खोला क्या? उनका मुंह खोला क्या? वो बोले, आपने कहा ही नहीं। आप कहते तो खोल देते हैं। और परिणाम स्वरूप ऋषभदेव को दीक्षा लेने के बाद 13 महीने से अधिक समय तक आहार प्राप्ति न होने के पीछे परंपरा कितना सा कारण गिनाती है? आवाज कम कर दो बस। परंपरा कितना सा कारण गिनाती है कि बैल के मुस्के बंधे हुए थे, ऋषभदेव ने बांधे नहीं। ऋषभदेव ने बांधे नहीं। बांधते समय किसी प्रकार का संकेत देते समय पशुओं के प्रति कोई दुर्भावना मन में नहीं थी। क्यों ऐसा हो गया? जिस समय उन जीवों को भूख लगी होगी और अज्ञात रूप से उनके मन में मुंह जिन्होंने बांधा और जिन्होंने बंधवाया, जो जो उनके मन में पीड़ा जन्मी होगी, वो सारे वाइब्रेशन कहां पहुंच गए, जिसको आप बद्दुआ कहते हैं। और वो बद्दुआ के सारे स्पंदन, सारे कंपन उसी सेंटर पर पहुंचेंगे।
आपकी भावना है नहीं है, सद्भावना है दुर्भावना, कोई लेना देना उससे नहीं है। और उसके कारण से देखिए कितना लंबा अंतराय कर्म का बंध हो गया। इसलिए मैंने कर्म सिद्धांत के आपके इस क्लास में बहुत बार कहा कि सबसे भयानक कोई कर्म है तो अंतराय कर्म है। अंतराय जब तक नहीं टूटती हैं तब तक बहुत मुश्किल है। इसलिए अंतराय बंधने की गलती कभी मत करो। जितना हो सकता है अंतराय तोड़ने का प्रयास करो। बैलों की वो बद्दुआ चरम शरीरी को इतना अंतराय कर्म बांध सकती है। जिनके पास तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य है उनका इतना अंतराय बांध सकती है, तो अपनी क्या स्थिति बनेगी। इसलिए किसी को वंचित करने का सोच कभी मत बनाओ। वंचित करने का अर्थ है अंतराय कर्म का बंद करना। किसी को वंचित करना है ना, उससे उसको दूर रखना है। जाने अनजाने हम सभी लोगों ने ज्ञानांतराय का बहुत बंध किया है, चरित्र अंतराय का बहुत बंध किया है, धर्मांतराय का बहुत बंध किया है। और उसी धर्मांतराय के कारण से सभी प्रकार की अनुकूलता होने के बावजूद हम धर्म नहीं कर पाते। अपनी स्वयं की इच्छा होते हुए भी हम धर्म नहीं कर पाते। जितना आप सजग रह सकते हैं इस मामले में रहिए। एक श्रावक का उदाहरण, मैंने जिस श्रावक को देखा है, सोनीपत हरियाणा का एक शहर है। दिल्ली और पानीपत के रोड पर पहले सोनीपत आता है। बड़ा गजब का संघ है, बड़ा गजब का संघ है, बहुत गजब का संघ है। अब तो शायद वो संघपति रहे नहीं होंगे, बहुत साल हो गए मुझे। बिल्कुल 80 साल की उम्र का संघपति, और सब उसकी भावना के अनुसार चलता। चुनाव होते ही नहीं। जिस दिन भी चुनाव की बात आती है वो कहता मेरा त्याग पत्र तुम संभालो, मेरा नाम लेना मत, बोले संघ में मैं हूं नहीं ये समझ करके चलना। कि बोले संघ में चुनाव मुझे मंजूर नहीं, बोले। दूसरी उनकी बात जो मैंने सुनी, लोगों ने मुझे बताई, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं कि मैं साधु बना हूं, पंच महाव्रतधारी बना हूं, लेकिन फिर भी जो उनका विवेक और जो उनका चरित्र मैंने देखा वो मेरे में नहीं है। बहुत गजब का। यदि कोई चोर वस्तु चुराने के लिए आ जाए, कोई चोर कोई वस्तु चुराने के लिए आ जाए तो मुंह इधर कर लेते हैं, उधर करते ही नहीं मुंह। चोर को वस्तु चुराने में अंतराय नहीं देते हैं। घर में ताला लगाने का सवाल ही नहीं है, तिजोरी खुली पड़ी है, तिजोरी खुली पड़ी है। मैं तो आप जितने परेशान हैरान हो रहे होंगे उतना हैरान मैं हुआ हूं। तो और किसी ने उनसे कोई पैसा लेकर के गए तो वसूली को जाने का नाम नहीं। लाके दिया, रख लिया, दिया उसका वो लेखा भी नहीं रखते, नोट भी नहीं करते कि मैंने इसको पैसा दिया है। मैं यदि उनकी पूरी बात सुनाते जाऊं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप इस पर से समझ लीजिए
मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। सामने आदमी चुरा रहा है, लोग तुम कहते कि उधर मत देख तो इधर देख ले, और वो प्रैक्टिकल है उनके घर में, और उनके घर में चोरी कोई होती नहीं, सास बहू का झगड़ा होता नहीं, कुछ नहीं होता घर में। ताला ही नहीं घर में, झगड़ा क्या करेंगे? घर में ताला ही नहीं तो झगड़ा क्या करेंगे? झगड़े कहां से शुरू होते हैं? ताले से शुरू होते हैं। ताला ही नहीं घर में, और इतनी बरकत, इतनी बरकत। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये कैसे संभव है? उनका उत्तर सुनिए। उन्होंने कहा, महाराज जी, जिसका है वो ले जाने के लिए आता है, जिसका है वो ले जाने के लिए आता है। मैंने कहा क्या तय करेंगे कि जिसका है वही ले जाने के लिए आया है? बोले जिसका नहीं वो ले जाने के लिए आएगा तो कर्जा लेकर के जा रहा है। जिसका नहीं वो ले जा रहा है तो कर्जा लेके जा रहा है। कर्जा चुकाए बिना तो मोक्ष मिलेगा नहीं। बोले कोई भी लेके जाएगा तो कर्जा चुकाए बिना तो मोक्ष मिलेगा नहीं, कभी न कभी तो लौटाएगा ही। आज है मेरे पास, ले जा रहा है कोई कर्जा तो अच्छा ले जाए। इसलिए साधु के लिए गए नियम, साधु के लिए नियम गए हैं कि साधु विहार कर रहा है और रास्ते में चोर मिल जाए, सामान उसका छीनने लग जाए तो साधु उनको रोके नहीं, जो वो ले रहे उनको लेने दे। और साधु गांव में जाकर के कहे नहीं कि मेरा सामान चोरों ने लूटा है। ये नियम किसके लिए है? साधु के लिए। लेकिन निभाता हुआ श्रावक मैंने देखा है। बोले मैं किस लिए अंतराय दूं, उसकी चीज है वो ले जा रहा है, ले जान देता। मुश्किल काम है, लेकिन अंतराय कर्म से बचने के लिए वो एक, और इसलिए उस श्रावक के वो जीवन चरित्र से कई बार मुझे बहुत उजाला मिला, बहुत बार उजाला मिला। मेरा, आप देखते हैं कि मेरा सारा सामान ऐसा ही पड़ा रहता है, ऐसा ही पड़ा रहता है। तो मेरे पास गुरुदेव की मालाएं थी। अभी एक माला गुरुदेव की है मेरे पास, जो गुरुदेव ने दी थी। बाकी मालाएं भी मेरे पास थी, बहुत सारी मालाएं थी। और मैं माला रख करके नीचे उतरा और वापस 1 घंटे के बाद ऊपर गया तो माला गायब। बहुत अच्छी अच्छी माला थी। अब मैं आपको गिनाऊं तो आप शायद और कुछ सोचने लग जाएंगे। मैंने खोजी, इधर उधर खोजी, थोड़ी देर खोजी, नहीं मिली। संतों को पूछा, नहीं मिली। आधा 1 घंटा थोड़ा सा परेशान रहा, आधा घंटा परेशान रहा। बाद में उस श्रावक की याद आई और दिमाग शांत हो गया है। अपने को जरूरत थी नहीं, जब तक मुझे जरूरत थी तब तक मेरे पास रही। अब मुझे जरूरत नहीं, इसलिए कोई लेकर के गया है। शांत। कोई खंता नहीं रही मन में। गुरुदेव का सारा निजी सामान मेरे कंट्रोल में था। मैंने अहमदनगर से विहार करने के पहले वो सारा सामान एक अलमारी में बंद कर करके, सील बंद कर करके, चाबी साथ में लेकर के गया था। 1-2 साल के बाद संतों के समाचार आए कि पलौना करना है,
चाबी भेज दो। थोड़ा माथा तो उल्टा पुल्टा हो ही गया है, क्योंकि चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी। थोड़ा सा वहां पहुंचला 1-2 दिन, फिर मैंने भेज दी चाबी। केवल सोच एक मन में आया मेरे, गुरुदेव को नहीं रख पाया तो इन कपड़ों को, उन वस्तुओं को लेकर के क्या करूंगा। इन सब का मूल्य किसके पीछे था? अब वो ही नहीं रहे, उनको ही मैं नहीं रोक सका, तो इनका क्या लेना देना है। संतों ने वापस पूछवाया, चाबी कहां भेजा? मैंने कहा, चाबी तुम और तुम्हारा सामान, आई एम फ्री। और खुश हूं मैं, मेरे मन में कोई गम नहीं है। और यह है, किसी पर किसी रूप में अंतराय नहीं देनी। जितने तुम दूसरों को और दूसरे के रास्ते के रोड़े दूर करोगे, आपके रास्ते के रोड़े दूर हो जाएंगे। जितने आप दूसरे के रास्ते पर रोड़े डालते जाओगे, उतने आपके रास्ते पर रोड़े आते जाएंगे। यदि आपको ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करना है, दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करना है, चरित्र के मोहनीय कर्म का क्षय करना है, दुख का क्षय करना है, तो सिंपल सा सूत्र है, जो तुम चाहते वो दूसरों को दे दो। जो आप चाहते हैं वो क्या करना? दूसरों को देना। सुख आप चाहते हैं, सुख दूसरे को दे दो। यश आप चाहते हैं, दूसरे को दे दो। सम्मान आप चाहते हैं, दूसरों को दे दो। ज्ञान आप चाहते हैं, दूसरे को दे दो। आप तपस्या करना चाहते हैं और उनसे कराओ। जो तपस्या कर रहे हैं उनको सहयोग करो, उनकी सेवा करो। जो जो आप चाहते हैं वो दूसरों को देना शुरू कर दो। क्षय करने का, अंतराय तोड़े बिना बाकी कोई कर्म का क्षय होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसलिए अंतराय कर्म तोड़ने का मतलब क्या है? कि आपके पास है, दूसरों को दो। पकड़ करके रखोगे, दूसरों को वंचित करोगे, दूसरों को वंचित करेंगे तो स्वयं वंचित हो जाओगे। इसलिए तो अपने यहां के सूत्र है कि खिला करके खाओ, खा करके मत खिलाओ। सूत्र क्या है? खिला करके खाओ, खा करके मत खिलाओ। दे करके लो, लेने के बाद देने का सूत्र नहीं है। और जिन्होंने इस सूत्र का पालन किया, उनका जीवन हमने देखा है, बहुत लोगों को देखा है मैंने। इसलिए ये गौतम निधि का कार्यक्रम शुरू किया। इसलिए ये सारे जितने भी कार्यक्रम, जैसे टीचर ट्रेनिंग शिविर लिया तो उसमें क्लियर कहा था कि देना है तुमको। अब कई लोग निकल गए, मैंने जिस दिन क्लास शुरू किया था उस दिन ये कहा था कि जिनको आगे सिखाना नहीं है उन्होंने सीखना नहीं है। कि मैं सिखा रहा हूं केवल एक शर्त के साथ कि जिन शासन का ज्ञान दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की भावना से सिखा रहा हूं। तुम यदि ये नहीं कर सकते तो यहां से उड़ जाओ। अब वो सोचते होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं करेंगे अपन, महाराज ने सिखाया सीख लिया, लेकिन पागल है, पागल है। वो नहीं जानते कि उन्होंने स्वयं के लिए किन कर्मों का बंध किया है। मैं कोई रोष नहीं करता, मैं तो नाम भी नहीं पूछता। मैंने कहा भी था तो केवल इसलिए कहा था, अंतर की करुणा के कारण से कहा था कि यदि सिखाने के समय मैंने ये कहा है कि आपको सिखाना है तो सीखो, नहीं तो मत सीखो, और उसके बाद तुमने सीखा है तो जिंदगी में फलित थोड़ा होना है, वो जीवन में फलित नहीं होना है, फलित हो नहीं सकता है वो।
फलित नहीं हो सकता है। कई छोटी छोटी बातें होती है, मैं बहुत दिनों तक संकोच करता था बोलने के लिए कि इन बातों को मैं मेरे मुंह से कैसे कहूं, इन बातों को मैं मेरे मुंह से कैसे कहूं। लेकिन मुझे बत्रा सर ने कहा कि आप यदि बात नहीं कहोगे तो इसका मतलब है कि आप उनका नुकसान करना चाहते हो। जैसे कि हर बात में, साधना में हो, ज्ञान में हो, किसी भी बात में हो, एक कॉमन नियम चलता अपने यहां पर कि जिससे आपको मिला है उसका नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ना है। जिससे आपको मिला है उसके उपकार मानने ही मानने हैं, उसको भूलना नहीं। अब ये बात मैं मेरे मुंह से लोगों को कैसे कहूं? मेरी झंझट क्या है कि मैं सिखाता हूं और मैं उनको कैसे कहूं कि तुम मेरा नाम लो? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कहना, पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए कहना। लेकिन बत्रा सर ने मुझे कहा कि तुम यदि बात नहीं सिखाते हो तो तुम उनका नुकसान करते हो। तब भी उन्होंने ये बात कहने के बाद भी मुझे 4 साल लगे मेरे मुंह से शब्द निकलने के लिए। अभी बेंगलोर में मैंने टीचरों को कहना शुरू किया कि जिससे ज्ञान मिला उसको भूलना मत। अभी शुरू किया मैंने। नहीं तो वो भी मैं कहता हूं कि मुझे कहने में संकोच होता है, लेकिन मर्यादा है। इसलिए आप देखते होंगे कई बार मैं कोई बात बोलता हूं तो जिस संत से मुझे बात मिली है उनका नाम मैं पहले बोलता हूं कि मुझे आत्माराम जी महाराज साहब से मिला, मुझे रतनमणि महाराज साहब से मिला, मुझे इनसे मिला, मुझे उनसे मिला, मैंने वहां से ये लिया। यदि जिक्र मैं नहीं करता हूं तो मैं चोर हूं। जिससे मिला उसका जिक्र नहीं करते तो अपन क्या बन जाते हैं? चोर बन जाते हैं। और जिक्र करते तो साहूकार बन जाते हैं। तो अंतराय तोड़िए, अंतराय को बांधिए मत। जितनी अंतराय तोड़ोगे उतनी उपलब्धियां होती जाएगी। और अंतराय तोड़ने का सूत्र क्या है? और कितने अंतराय? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। मैंने अंतराय कर्म को बहुत विस्तार से समझाया आपको उस समय कि दानांतराय, किसी के देने में अंतराय मत दो, किसी के मिलने में बाधक मत बनो। वस्तु का ही सवाल नहीं, प्रेम का भी सवाल है, सहयोग का भी सवाल है। क्यों कहीं बाधक बनते हो? बाधक बन करके तुम करोगे क्या? स्वयं के लिए बाधा का ही आमंत्रण दोगे। क्यों किसके खुशी में बाधक बनते हो? क्यों किसी के सुख में बाधक बनते हो? और सुख में बाधक बन करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? भयंकर रहोगे तो भय ही मिलेगा, भय दोगे तो भय ही मिलेगा, अभय दोगे तो ही अभय मिलेगा। इसलिए पेरेंटिंग के शिविर में कहते रहता हूं कि बच्चों को डराओ मत। डराते उस समय आप उनको क्या दे रहे हैं? भय दे रहे हैं। और भय देंगे तो आप भयंकर बनोगे, और जो भयंकर होता है वो लाभंकर होता नहीं है। किस लिए भय देते हैं आप? और भय दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपने भी अभय दिया तो आपको अभय मिलेगा, और भय दिया तो भय मिलेगा। इसलिए मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकली जो जिंदगी मैंने जी रहा हूं, जीता हूं, मैं देखता हूं और मेरा अनुभव है कि मैंने ये तो ऐसा सौदा है कि 1 पैसा लगाओ और 1 करोड़ रुपया कमाओ। कितनी सेवा करी होगी हमने गुरुदेव की? बिल्कुल मामूली सी सेवा करी है। जो कृपा उन्होंने बरसाई उसके बदले में हम क्या कर पाए?
लेकिन मुझे कितनी सेवा मिलती है उसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते हो। गणना भी नहीं कर सकते हो। मुझे जो अनुकूलताएं मिलती है, चलिए आपके बेंगलोर का उदाहरण आपके सामने रखूं। अब टेरेस के ऊपर 35 फुट का मनोरा बनाया है। 35 फुट का है ना, कितना है किसान दल साहब? 35 फुट का टावर ऊपर बनाया है कि महाराज प्रवीण ऋषि जी को साधना करने के लिए। बाकी कोई लक्ष्य है उसका? कोई लक्ष्य नहीं है उसका। और एक श्रावक ने नहीं पूछा कि क्यों बनाना है, क्या इसकी जरूरत है। एक श्रावक ने नहीं पूछा। गजब की अनुकूलताएं मिलती है मुझे तो। इतनी अनुकूलताएं मिलती कि कई बार मुझे डर भी लगने लग जाता है कि मन में कहीं अहंकार नहीं आ जाए। अहंकार नहीं आ जाए, कहीं गौरव की भावना मन में न आ जाए। इसलिए जब भी ये होता है तो मैं तो केवल कमरे में आंसू बहाता कि गुरुदेव की कृपा कैसी बरस रही है। तो इसलिए ये सीधा सा सूत्र है। और इसी के साथ मैं आज के इस अपने लंबे समय के कार्यक्रम को, बहुत लंबा चला अपना कर्मा का क्लास, मैं अभिनंदन करता हूं इन कर्म प्रभु टीम का। शायद अभी भी मुझे सबके नाम पता नहीं है, कभी नाम पूछता भी नहीं हूं। और सहज एक मन में भावना थी कर्मा का क्लास चलाना है। और मैंने किशोर से इन 3-4 जनों से बात करी कि नया प्रयोग था और लंबा कार्यक्रम था। मैंने पहली बार कार्यक्रम दिया, इसके पहले मैंने कभी कर्मा के क्लास लिए नहीं। कर्म ग्रंथ मैंने सीखा है, साधु साधियों को कर्म ग्रंथ मैंने सीखा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए कर्मा का क्लास मैंने पहली बार लिया। क्योंकि मन में, लोगों के मन में जो भ्रम थे जैन दर्शन के कर्मों को लेकर के, उसको लेकर के बात थी कि नहीं, ये उसके कारण से बहुत मिथ्या भ्रम बढ़ते जा रहे हैं। और ये बहुत आसान काम है। और इतने सुंदर रीति से इन्होंने नियोजन किया, इतनी सुंदर रीति से नियोजन किया, इतनी अच्छी सेवा आप लोगों को भी दी, मुझे भी दी। कि आप देखते हैं कि आप आने के पहले सारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। और शायद इन जवानों से इतनी उम्मीद इनके माँ बाप ने भी नहीं करी होगी। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं यदि इन्होंने अपने पूरे जिंदगी का भी रिकॉर्ड उठा करके देखा होगा, तो कंटिन्यू गणेश बाग में आने का शायद इनका पहला ही प्रसंग होगा। इतने समय तक गणेश बाग में आना और पहला ही प्रसंग होगा ना। हाँ, कंटिन्यू इतना लंबे समय तक गणेश बाग में आना और सुबह उठ करके आना। कोई रात का कार्यक्रम होता तो फिर और बात थी, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने नियोजन किया। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी साथ दिया, आपका सहभाग रहा, आपका सौहार्द भाव रहा, आपने डिसिप्लिन को निभाया, उस कारण से ये कार्यक्रम आगे चल पाया। देव गुरु धर्म की कृपा, आप लोगों का सहयोग। और अरमान केवल एक ही है कि जिनेश्वर की देशना, तीर्थंकर परमात्मा की देशना सर्व जन कल्याणकारी है।
इस विश्व को दुख से मुक्त कराने में समर्थ कोई है तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी समर्थ है। मैं उनका बेटा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल तटस्थ दृष्टि से भी आप देखोगे कि बिना लिए कोई देता है तो केवल तीर्थंकर ही देते हैं। विदाउट कंडीशन कोई करुणा बरसाता है तो केवल तीर्थंकर ही बरसाते हैं। उनकी ओर से कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं उनकी ओर से, किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है। विदाउट कंडीशन यदि कोई बरसता है तो केवल तीर्थंकर बरसते हैं। और विदाउट कंडीशन बरसने वाले तीर्थंकर परमात्मा की सिद्धांत हमारा किसी जन्म का पुण्य है। ये कहना भी गलत हो जाएगा कि उनकी कृपा है कि जो हम सभी से जुड़े। और यदि हमारे जीवन में सुख है, हमारे जीवन में शांति है, तो जानो या मत जानो, कबूल करो या मत करो, उसके पीछे मूल कारण कौन है? तीर्थंकर परमात्मा मूल कारण है। हम जाने या नहीं जाने, हमारे जन्मने के पहले हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग उपलब्ध कराने वाला और कौन मिलेगा हमको? हमने मांगा भी नहीं, बिन मांगे मिला है सारा, और इतना अनुत्तर मिला है, इतना अनूठा मिला है, बिन मांगे मिला है। और इसको यदि जन्म जन्म के लिए सुरक्षित करना हो, संचित करना हो, तो उसका एक ही उपाय बंधु, एक ही उपाय है, खुले हाथ से दुनिया में बांटो, खुले हाथ से दुनिया में बांटो। जितना लोगों तक पहुंचाओगे उतनी दुनिया खुशहाल होगी, उतनी दुनिया सुखी होगी। और जितनी दुनिया सुखी होगी उतना वो आपको सुख देगी। जितनी दुनिया दुखी होगी आपको क्या देगी? दुखी दुनिया आपको सुख दे पाएगी क्या? दुनिया को आप सुखी करोगे तो दुनिया आपको सुखी करेगी, और आप दुनिया को दुखी करोगे तो आपको दुखी ही करेगी। आप दुनिया को ज्ञानी बनाओगे तो दुनिया आपको ज्ञानी बनाएगी। आप दुनिया को भटकाओगे तो दुनिया आपको भटकाएगी। नहीं तो आपको, यदि मैं मेरी जिंदगी की पोथी आपको सुनाने लग जाऊं तो बहुत मुश्किल जाएगी आपको। मैंने एक बार शायद बताया था किसी ग्रुप के साथ बात करते हुए कि मैं आपको ही बताया था शायद, देहरादून से मैं हरिद्वार जा रहा था और जंगल में घुस गया। मैं कभी उधर गया ही नहीं, कभी गया नहीं, पहली बार उधर गया हूं। और रास्ते पर चलने के लिए भी लोग नए प्रदेश में जाते हैं तो जानकार को साथ में रखते हैं, और मैं तो बिल्कुल जहां रास्ता नहीं ऐसे जंगल में घुस गया। और बिल्कुल बाकी जो रोड से जा रहे थे उनके पहले मैं ठिकाने पर पहुंच गया। किसने पहुंचाया है? तो मुझे तो जिन शासन से बढ़कर कल्पवृक्ष कोई नहीं मेरे लिए, कोई नहीं है। और जब कभी गुस्सा भी आता भी है तो इस बात के लिए आता है कि आप लोग जब इधर उधर भटकते हो तो जिन शासन के कल्पवृक्ष की अवहेलना करते हो, अपमान करते हो, और वो अपने बाप का अपमान सहन करो, ऐसी क्षमा मेरे में नहीं है। मेरा अपमान मैं आराम से सहन कर सकता हूं। मुझे तुम गालियां दे दो, बालियां दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जितने कपड़े धोने तुम धो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने भी बैठ करके लोगों ने मुझे गालियां दी हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बिल्कुल सामने बैठ करके गालियां दे रहे थे, मैं बिल्कुल बैठ करके सुन रहा था। उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे गुरु को, मेरे धर्म को, मेरे परमात्मा को यदि कोई उपेक्षा करता है, यदि कोई अनादर करता है, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। उस मामले में फिर मेरे आदर्श है सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अनगार्ष। कि भगवान ने मना की थी कि गौशालक आएगा कुछ मत बोलना, फिर ऐसे समय में मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके भी फिर गौशाला के सामने चला जाता हूं। फिर मेरे आदर्श उस मामले में वही है कि नहीं, मेरे देव, मेरे गुरु और मेरे धर्म का कोई अपमान करता होगा, कोई अनादर करता होगा और मेरे सामने करता होगा, तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैं चाहे जो हो जाए, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो मैं यही चाहता हूं, क्षमा अपने जिंदगी में कुछ आ जाए तो क्षमा है, लेकिन अपने देव गुरु धर्म का अपराध करने वाले को क्षमा शब्द मेरे पास नहीं है। बिल्कुल क्लियर कह देता हूं, मुझे कोई तुमको जो समझना है समझो आप, आई डोंट वरी। देव गुरु धर्म की आशातना करने वाले के लिए मेरे पास क्षमा शब्द नहीं है। मेरे साथ कुछ भी करोगे तो मैं बिल्कुल, देव गुरु की कृपा है कि मेरे मन में किसी को लेकर के बदले की भावना नहीं है। किसी को लेकर के मेरे मन में दुर्भावना व्यक्तिगत रूप से नहीं है, और मेरे परमात्मा का वो नहीं है, तो अपना एक नंबर का वो दुश्मन है। उसकी छाया में भी खड़ा रहना मैं पसंद नहीं करता। नहीं चलता, नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। अब मैंने कल व्याख्यान में जिक्र किया था कि घोड़ नदी में कार्यक्रम हो रहा है, हो गया कार्यक्रम, और उसकी पत्रिका यहां पर आई, और उस पत्रिका में नीचे श्रावक संघ का नाम और ऊपर दानदाता का नाम। मुझे नहीं चला, मैंने बोल दिया गलत है कि मेरे श्रावक संघ के ऊपर कोई नहीं हो सकता, कितना ही करोड़पति हो, राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, मुझे नहीं चलेगा कि श्रावक संघ परमात्मा का बनाया हुआ है। मैं एक ही प्रसंग देकर के रुकता हूं तुरंत। चिंचवड़ में गुरुदेव के दर्शन के लिए जैसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने, तो उनका पहला पत्र गुरुदेव को आया कि उन्होंने पंजाब में गुरुदेव के साथ पद यात्रा करी हुई थी, बिहार में साथ में रहे हुए थे जब वो ज्ञानी थे तब। तो जैसे वो राष्ट्रपति बने तो पहला पत्र उनका आया गुरुदेव को कि मैं आपके दर्शन के लिए आना चाहता हूं, कब आऊं मुझे सूचित करें। कुछ व्यवस्था है, कुछ इसके कारण से चिंचवड़ में वो दर्शन के लिए आने का उनका कार्यक्रम बना। अब तुम सारे बनिया लोग, तुम्हें तो राष्ट्रपति नजर आए, तुम्हें गुरुदेव थोड़े नजर आए। वो राष्ट्रपति गुरुदेव के पास आना चाहता है। तो बहुत बड़ा फंक्शन चिंचवड़ स्कूल में, और मेरी आदत है, मैं गुरुदेव जहां पधारते मैं पहले जाकर के आता कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, और बिल्कुल व्यवस्था करके आता। मैं पंडाल में गया और वहां देखो तो राष्ट्रपति सेंटर में और गुरुदेव का आसन एक बाजू में, और वो भी राष्ट्रपति से नीचे। तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा। और सारे धुरंधर वहां थे, हीरालाल जी जैन, टीआर जैन, संचालाल जी बाफना, मोहन सेठ लुंकड़ सारे थे। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मां साहब राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है। मैंने कहा राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है तो मेरे आचार्य का भी प्रोटोकॉल है। वो दर्शन के लिए आ रहे हैं यहां पर, गुरुदेव उनके दर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। यदि यही स्टेज व्यवस्था होगी तो कल गुरुदेव कार्यक्रम को नहीं आएंगे, किसी हालत में गुरुदेव नहीं आएंगे। मैंने कहा राष्ट्रपति को कमरे में आकर के दर्शन करने पड़ेंगे, इस व्यवस्था में गुरुदेव नहीं पधारेंगे।
बोले प्रोटोकॉल। मैंने कहा प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल तुम तुम्हारा जानो, ये हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा यहां पर कि इस व्यवस्था में गुरुदेव पधारे, ये स्वीकार ही नहीं। मैंने मुझे बोले तुम गुरुदेव के मालिक है क्या? मैंने कहा गुरुदेव का सेवक हूं मैं। गुरुदेव नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं आएंगे। बड़ी लंबी बहस चली। मैंने कहा कुछ भी कर लो तुम, गुरुदेव को मैं इस सभा में तभी लाऊंगा जब गुरुदेव का आसन ऊंचा होगा और गुरुदेव का स्टेज सेंटर में होगा, तो ही गुरुदेव यहां पर आएंगे, अन्यथा गुरुदेव यहां नहीं आएंगे। नेचर सबको पता था, किसी की हिम्मत भी नहीं थी गुरुदेव के पास जाने की। और कुछ नहीं, आखिर में रातों रात उनको सारा करना पड़ा। स्टेज ऊंचा हो गया, सेंटर में आया और बैठे। किसका मूल्य है आपके लिए? आपके लिए मूल्य किसका है? फिर समझौता क्यों? सत्ताधीशों के सामने समझौता क्यों? धनाधीशों के सामने समझौता क्यों? जरूरत क्या है? तो इसी ज्वाजल्य स्वाभिमान के साथ मैं जीता हूं और मैं आपसे भी इतनी ही उम्मीद करता हूं कि बाकी सब समझौते कर लेना, लेकिन देव गुरु धर्म के मामले में कभी समझौता मत करना, कभी समझौता मत करना। आज का जो शक्रेंद्र है वो पहले कार्तिकेय श्रावक था। आज जो शक्रेंद्र है वो पहले कौन था? कार्तिकेय श्रावक था। और इतना देव गुरु धर्म का एकांत एकनिष्ठ भक्त था कि और किसी को मत्था नहीं झुकाना तो नहीं ही झुकाना है। तो सन्यासी गांव में आया, राजा उससे प्रभावित हो गया। सारे लोग दर्शन के लिए गए, वो दर्शन के लिए नहीं गया। राज दरबार में राजा ने पूछा क्या चाहिए? बोले कार्तिक के सेठ ने मुझे प्रणाम करना चाहिए। कार्तिक के सेठ के पास बात गई। बोले गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती है। गर्दन है कट सकती है, झुक नहीं सकती है। मंत्री ने दिमाग चलाया, सामने तपस्वी को बैठाया और आने का जो दरवाजा था वो इतना छोटा कर दिया कि झुक करके आना पड़े। और कार्तिक के सेठ को बुलाया गया तो कार्तिक के सेठ उसका अगला निकला। उसने पहले पांव अंदर रखा और बाद में माथा लाया। उसने देखा कि मंत्री ने एक खेल भी फालतू गया, तो उसने राजा को कहा ये तो नहीं झुकेगा। बोले नहीं झुकेगा तो मुझे उसके पीठ पर गर्मा गर्म खीर की थाली रख करके भोजन करना है। कार्तिक के सेठ बोलो ओके, मैं झुकूंगा नहीं तेरे सामने, मेरे पीठ पर तुझे खीर की थाली रख करके भोजन करना कर। और गर्मा गर्म खीर की थाली उसके पीठ पर रखी गई। कार्तिक के सेठ के श्रावक के फपोले आ गए और उसने किया। लेकिन कार्तिक के सेठ के मन में पीड़ा जन्मे कि क्या ये सत्ता का समझौता है, और वो शक्रेंद्र बने। तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन के साथ मैं विराम ले रहा हूं कि जिंदगी में बाकी सारे समझौते करना, देव गुरु धर्म के मामले में कोई समझौता कभी मत करना। बाकी आनंद मंगल। और इसलिए कल से क्या शुरू है? अब समझौता मत करना है, समझौता मत करना है। मेरे शब्द कई बार आप लोगों को चुभ जाते होंगे, मेरे शब्द कई बार आपको चुभ जाते होंगे कि मैं बहुत कड़वे शब्द बोल जाता हूं कई बार। एक बाप के बनो, दो बाप के मत बनो। बोल जाता हूं मैं और पक्का बोलता हूं और उसी आस्था के साथ जीता हूं। आइए किशन लाल साहब।
एक पत्र पढ़ के सुना रहा हूं। इतने दिनों के लिए क्लास अटेंड कर रही हूं, 1 वीक से पुरुषाकार का ध्यान कर रही हूं। मुझे महसूस होने लगा है कि मेरी याददाश्त इंप्रूव होने लग गई है। जो बात जिस मौके पर याद आनी चाहिए वो एकदम याद आने लग गई है। अगर 1 हफ्ते का ये परिणाम है तो आगे जाकर और कितने फायदे होंगे। जीवन सुचारू रूप से चलने लग गया है। बाकी शब्द तो मैं रखता हूं का वही, लेकिन जो भी आपको दिया है वो जिन शासन का दिया है, अचिंत्य उसके परिणाम है। अचिंत्य उसके परिणाम है। उसको आपको इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। मैंने रिजल्ट की चर्चा में कभी करता नहीं हूं, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि किसको कामधेनु कहते हैं, किसको चिंतामणि कहते हैं, आपको पता चलता जाएगा। आप करते जरूर जाइए। लेकिन बोलिए। आप बोल दीजिए। गुरुदेव के चरणों में वंदन। पिछले करीब 45 दिनों से कर्मा की क्लास चल रही है और आज भी आप जिस तन्मयता से गुरुदेव की वाणी का श्रवण कर रहे हैं वो यही बताता है कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो सिखाने वाले भी हमारे सामने उपस्थित रहते हैं और हमें ऐसे कई जीवन के अनुभव हमें बताते हैं कि भविष्य के जीवन में और आज के जीवन में किसकी जरूरत है, किसकी महत्ता है। यह पूरे बेंगलोर वासियों का एक सौभाग्य था और पिछले काफी वर्षों से हम ये देख रहे हैं और अभी भी मैंने चेन्नई में देखा और यहां पर भी मैंने देखा कि अगर हमारे गुरुदेव आते हैं तो हम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और जिन गुरुओं से हमारा परिचय न रहता है हमें भी ये विश्वास नहीं रहता कि हम सेवा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप सब भाई बहनों ने और मुख्यतः हमारे बेंगलोर के युवकों ने और युवतियों ने आज ये साबित कर दिया है कि सेवा के भाव हर किसी व्यक्ति के मन में होते हैं और जब भी अवसर मिलता है तो वो सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारे इन भाइयों ने जो किशोर जी हैं, किशन भाई हैं और इन सब भाइयों ने आपकी सेवा में 45 दिन लगाए, अपना समय दिया और इसका लाभ सबको मिला। जैसे गुरुदेव ने जैसे फरमाया कि आप 1 पैसा देंगे तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। आप देते जाइए, लेने की भावना मत रखिए, देते जाइए। ऐसे ही स्वतः आपको हर चीज मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा तो हमें आज हर परिवार में, समाज में, बिजनेस में हमें शांति की जरूरत रहती है और गुरुदेव ने आपको जो भी सिखाया है, सिखाने के लिए कहा है ना, उसका एक ही ये है कि हमें शांति मिलेगी। और मुझे पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ी खुशी है कि आपको गुरुदेव के साथ जोड़ने में गुरुदेव का ही ये रहा कि उन्होंने समाज के इन पत्थरों में से चुन चुन कर रत्नों को निकाला। और मुझे यही खुशी है कि भविष्य में आप सब में से जो भी युवक कार्य करना चाहेंगे तन, मन और धन से, उनके लिए एक विशाल क्षेत्र समाज का आपके सामने पड़ा है। समाज की कई संस्थाएं आपके सामने है
जहां वो आपका इंतजार कर रही है कि आप सेवा देने के लिए उसमें आप शामिल हो, उनका सहयोग करें। और यही आशा और विश्वास के साथ गत हफ्ते कपल शिविर का समापन हुआ था, आज कर्मा की क्लास का समापन हो रहा है। मैं आप सबको तहे दिल से पूरे बेंगलोर के वरिष्ठ श्रावकों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो समय अपने साथियों के लिए दिया, आगे भी ऐसे ही कार्य में आप आगे रहेंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हेलो। परम पूज्य उपाध्याय पर्वत श्री प्रवीण ऋषि जी हमारा साहब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन के पश्चात पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों को बेंगलोर चातुर्मास समिति की ओर से और कर्म प्रभु की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। 10 महीने पहले एक खबर आई थी कि उपाध्याय पर्वत श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब बेंगलोर में चातुर्मास करेंगे। जैसे जैसे बेंगलोर की तरफ बड़े उल्लास और उत्साह का माहौल बना। बेंगलोर पहुंचते ही इन्होंने टाई द नॉट का सिस्टम स्टार्ट किया। बोलने से पहले मैं अपने कर्म प्रभु की टीम को आमंत्रण करना चाहूंगा, जिन्होंने इस कार्य में पूरा सहयोग हमको दिया। श्री किशन जी सुराना, श्री रमेश जी बागरेचा, श्री वसंत जी चोपड़ा, श्री राजू भाई लोड़ा, श्री पदम जी ताटेड़, श्री दलीचंद जी मल्लेचर, श्री निर्मल जी छाजेड़। Without their efforts and dedication, the arrangements and what all we were able to give for the karma class was not possible. So this is our team which we work together. तो जैसे जैसे बैंगलोर चातुर्मास गुरुदेव बैंगलोर पधारे और टाई द नॉट का सिस्टम स्टार्ट किया। टाई द नॉट का सिस्टम से इन्होंने सब संघों को जोड़ दिया। सब पहले गणेश बाग आने से पहले इन्होंने सब जगह जाके अपने प्रवचन से सबको जोड़ा, चाहे वो शिवाजी नगर, हलसूर, सुले, श्रीरामपुर, विजयनगर, मागड़ी रोड, हर जगह जाके वो टाई द नॉट का सिस्टम से एकमात्र संघ को पूरा एक संघ बना दिया। फिर गुरुदेव ने गणेश बाग में चातुर्मास शुरू किया। गुरुदेव, हम आपको नहीं भूलेंगे। गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं। ये अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने को तीर्थंकर के साथ जोड़ने में। महावीर गाथा से इन्होंने महावीर स्वामी से अपने को जोड़ने की पूरी कोशिश की है। गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं। इनकी इच्छा है कि गुरुदेव चाहते हैं कि हम नवकार मंत्र सुबह सुबह अपने घर में नवकार मंत्र की आराधना करें, पूरा परिवार नवकार मंत्र की आराधना करे। नवकार कलश के रूप में हमें ये जानने का मौका मिला। गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं। गुरुदेव चाहते हैं कि हम दान पुण्य करें, हर परिवार अपनी सेविंग्स में कुछ दान की पीठ में डाले। गौतम लब्धि के कार्यक्रम से हमें यह मालूम पड़ता है। गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं। गुरुदेव चाहते हैं कि हमारा जैन धर्म
इसका एक ऐसा पावरफुल आइडेंटिफिकेशन बने कि पूरे जगत में जैन को जाने। तो अरम की क्लास से हमें यह पता चलता है कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं। गुरुदेव चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति सिस्टमैटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और अपने आप को रीडिस्कवर करे, अपने अंदर जो प्रभु है उसको जाने। रीडिस्कवर योरसेल्फ से हमें यह पता चलता है कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं। यह चाहते हैं कि अपना पूरा परिवार एक साथ मुट्ठी में बंधे, एक साथ बैठ के नवकार मंत्र की आराधना करे। ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से नहीं टूटे। आओ घर को बनाए मंदिर से, अपने को ये मालूम होता है। गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं। ये चाहते हैं कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर एक आराम से अपनी बिना लड़ाई झगड़ा से ये परिवार में खुशी और आनंद से रहे। हैप्पी मैरिड लाइफ से हमें यह पता चलता है कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूं। गुरुदेव चाहते हैं कि आप अपने कर्मों के प्रभु बनो, ना कि कर्मों के योगी बनो। ये चाहते हैं कि अपने कर्मों को तोड़ दो, बदल दो और अपने जीवन को सुख और शांति की राह पे लेके आओ। मिथ्स ऑफ कर्मा में अपने को यही सीखने को मिला है। गुरुदेव, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुदेव, मैं आपके बारे में क्या कहूं, गुरुदेव के बारे में क्या कहूं कि गुरुदेव जाने अनजाने में कर्म प्रभु की टीम की ओर से अगर आपको हमारी ओर से कुछ भी मुश्किल या कुछ भी चोट पहुंची हो तो हम सब आपके सामने क्षमा पूछते हैं। ऊर्जा, जैसे बोलते हैं कि गुरुदेव से अपने को ऊर्जा मिलती है, तो आजकल ऑफिस में बैठे बैठे अपने हाथ भी मेरा ऐसे हिलता है जिससे गुरुदेव का स्टाइल भी अपने में आ रहा है। तो आपकी कृपा हमेशा अपने पर जरूर रहे और इसी शुभकामनाएं से तो आप चाहते हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा कर्म प्रभु और सभी पे आपकी कृपा हो। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री सुशील जी डुंगरवाल और बबीता जी बागरेचा को, जिन्होंने नोट्स दिए हैं। तो वो नोट्स बुक प्रिंटिंग में जा रही है। 20 तारीख के आसपास जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है उनको फोन आएगा कर्मा की टीम से और बुक्स और सीडीज भी आप सभी को देंगे। मैं धन्यवाद इस माइक वाले को भी देना चाहता हूं, कैमरा वालों को और सभी को जो यहाँ उपस्थित है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 9:20 हो गई है आज ना, अगले कार्यक्रम को भी जाना है, बोलना है कुछ, आइए ना। प्याज श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन करने के पश्चात उन्हीं के दुर्लभ जिनवानी को जन जन को सरलतम भाषा में उपलब्ध कराने वाले अत्र विराजित उपाध्याय प्रवर के चरणारविंदों में श्रद्धा पूर्वक नमन करने के पश्चात आज इस कर्मा की क्लास का अंतिम दिन है। इस अवसर पर मैं गुरु भगवंत को हृदय से आभार मानकर धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि कर्म जैसे गूढ़ विषय को भी इतनी सरल और रोचक तरीके से हमें समझाया है कि दिन ब दिन प्यास बढ़ती ही जा रही है। आपने हर एक को परमात्मा बनने की जो प्रेरणा दी है उसके लिए हम सब आपके चिर ऋणी रहेंगे। दिनांक 2 अगस्त से शुरू हुई यात्रा
संक्रमण से शुरू होकर कल संयम आप पर आ गई। बीच में हर विषय को हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर जो कर्म का रहस्य समझाया है वो बेजोड़ है। सिद्धांतों की जिस वैज्ञानिक तरीके से समझाया है, तो अब यह विश्वास होने लगा है कि वास्तव में हम भी तीर्थंकर परमात्मा की अनंत शक्ति से जुड़ सकते हैं। गुरुवर, आपने जो धर्म का जानने की जिज्ञासा का जो बीज बोया है वो अभी अभी तो प्रस्फुटित हुआ है। अभी जड़ें मजबूत होनी बाकी है। आप तो कुशल माली हैं। आपसे एक ही विनती है कि आप हमारे इस पौधे की रक्षा करें और आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और इसी के साथ मैं कर्म प्रभु टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रयास से हम सबके लिए यह इतना ये मौका सुलभ कराया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु भगवान का तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बात अब हो गई है, जितना बोलेंगे उतना कम ही है, लेकिन अगला भी कार्यक्रम है। किशन लाल ने एक बात कही थी कि चेन्नई, बेंगलोर अपने अपने गुरु आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और कोई आएंगे तो सेवा की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन मैं तो सबका हूं, इसलिए चाहे जोधपुर गए चाहे कहीं भी रहे तो महावीर के बेटे बन करके रहते हैं। इसलिए महावीर के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मेरे साथ आराम से जुड़ जाता है। मुझे कहीं पर भी जोधपुर जैसे संप्रदाय के गढ़ में, जिस समय हमने पहला चतुर्मास जोधपुर का किया था, उस समय ज्ञान गच्छ के सुधर्म नवयुग मंडल के कार्यकर्ता महावीर भवन निमाज की हवेली में आकर काम करते थे, जो पॉसिबल नहीं है। जब वहां के श्राविका संघ की जोधपुर की मीटिंग ली, उस समय अधिकृत रूप से ज्ञान गच्छ के श्राविका संघ वहां पर आकर के सहभागी हुआ था। क्योंकि मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, इसलिए किसी को संप्रदाय के संकीर्ण दरवाजे से मुझे कोई देखता ही नहीं है, और मैं उसमें पिंजड़े में रहता भी नहीं हूं, रह भी नहीं सकता हूं, रहना संभव भी नहीं मेरे लिए, संभव भी नहीं। आपको और आपको तो पता है शैलेश निमजा का आज कल फिर वापस परिवार आया, उनका भाई आया है, बहन आई है, भतीजे आए हैं, बेटे आए हैं। और यदि आपकी भाषा में बोलना हो तो पूरा परिवार तेरापंथी है। आपकी भाषा में, मैं कभी नहीं बोलता उनको तेरापंथी। और यदि आपको जानकारी दूं तो उनकी मोहब्बत की और प्यार की, मनीष ये वो बंदा है कि संत घर में आ जाए तो बाथरूम में जाकर के छिपता है। हाँ, लेकिन हो गया प्यार, संभाल ही नहीं उठता कोई। तो इसलिए मेरे पास तो आप कुछ भी करो, मुझे कभी भी आप संकीर्ण दायरे में मुझे बंद नहीं कर सकते, और मैं हूंगा भी नहीं, नॉट पॉसिबल, मेरे लिए वो संभव भी नहीं है। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि सूरज को कभी भी अपने घर के कोने में लाने की कोशिश मत करो। सूरज आसमान का ही है, उसको आसमान में ही रहने दो। तुम्हारा पिंजरा कितना ही सोने का होगा तो पंछी के लिए तो आसमान ही प्यारा है। ये तो और बस भोले बाबा रतनमणि जी महाराज साहब की कृपा है कि जो मैं तुम्हारे बीच में बैठा हुआ हूं, उस बाबा को यदि वचन दिया वहां नहीं रहता तो मैं तो कोई साधु पक्का रहता। मैं साधु क्या ना, तो मैं सवाल ही नहीं उठता दूसरा कुछ। लेकिन कपड़े कौन से रहते मेरा कोई भरोसा नहीं। ये कपड़े तुम्हारे सामने है, तो इसके लिए पहला ऋण किसी का है तो भोले बाबा रतनमणि महाराज साहब का है, और दूसरा किसी का उपकार आप स्वीकार कर सकते हो तो इंदौर वालों का है। इन दोनों का उपकार है कि इन दोनों के उपकारों के कारण से मैं इन कपड़ों में हूं, नहीं तो मैंने तो हिमालय पक्का जाना था,
पक्का हिमालय में जाना था मैंने। आप बहुत कम जानते प्रवीण ऋषि को, अच्छा है जितना कम जानते उतना। हाँ, मैंने होगा अभी भी कुंदन ऋषि महाराज के पास, मैंने अंतिम लेटर लिख दिया था कुंदन ऋषि महाराज साहब को, बाबू सेठ बोरा को, प्रमोद सुधा जी को, प्रीति सुधा जी को, सुशील कंवर जी को, सबको मैंने आखिरी लेटर लिख दिया था कि मेरा आखिरी लेटर है, मैं जा रहा हूं। तो ये आज यहां हूं तो ये इनका प्यार है और बाबा की कृपा है। और मैं ऐसा आपको बहुत मजबूत लगता हूं, लेकिन ऐसा बहुत कमजोर हूं, बहुत कमजोर हूं। सत्ता के सामने बहुत मजबूत हूं मैं, कोई सत्ताधीश मुझे नहीं झुका सकता है। और कोई श्रद्धा से आएगा, कोई प्यार से आएगा, उसकी बात गलत भी होगी तो भी मैं स्वीकार करता हूं, तो भी मैं स्वीकार करता हूं। और सत्ता के बल पर कोई सही भी बात कहता होगा तो मैं ठुकरा देता हूं, मुझे नहीं चलती। ऐसा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हूं मैं, उल्टा पुल्टा हूं। और हमारी कमाई क्या है? हमारी क्या कमाई है? आप लोगों का प्यार, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति, आप लोगों का स्नेह। इसके अलावा संत को चाहिए क्या? इसके अलावा और किसी की खोज शैतान कर सकता है, संत नहीं कर सकता है। सत्ता की आवश्यकता, संपत्ति की आवश्यकता, प्रतिष्ठा की आवश्यकता, ये शैतान की रिक्वायरमेंट है, ये संत की रिक्वायरमेंट हो ही नहीं सकती है। और ये रिक्वायरमेंट यदि किसी के लाइफ में है तो मैं उसको संत कहने के लिए तैयार भी नहीं हूं। और मेरे गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव ने मुझे इन सत्ता, प्रतिष्ठा, संपत्ति, इस चक्कर से बचाए रखा है, बचाए रखा है। और आपका ये प्यार, ये हमारी धरोहर है। केवल एक ही आप लोगों से आग्रह है कि आप और हम सभी इस जिन शासन के क्षेत्र तले, जिनेश्वर के क्षेत्र तले हैं और जिनेश्वर के तीर्थंकर परमात्मा की अंतिम शब्द की आराधना कल से शुरू होने जा रही है। आपने कभी अपने बच्चे की एड पेपर में दी होगी, कभी अपनी शादी की एड पेपर में दी होगी, कभी अपने दुकान की एड पेपर में दी होगी। मेरा आप सभी से आग्रह है, सभी से आग्रह है कि चातुर्मास समिति को जो करना हो चातुर्मास समिति कर रही है, लेकिन कन्नड़ में, इंग्लिश में, हिंदी में जिस पत्रिका में आप लोग उत्तराध्ययन सत्र की ऐड कर सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करते चले जाइए, करते चले जाइए। अरे जब राजनेता के पुण्यतिथि पर फुल पेज की ऐड आ सकती है, जिसने सारी दुनिया को तकलीफ ही तकलीफ दी है, नेताओं के जन्मदिन पर, गली के नेताओं के जन्मदिन पर फुल पेज की ऐड आ सकती है, तो तुम्हारा परमात्मा क्या उससे गया बीता है क्या? है? तो क्यों नहीं, फिर किस लिए नहीं करते? इसलिए जो जहां जैसा कर सकता है उसे खुले हाथ से करना है, खुले मन से करना है, खुले दिल से करना है। बस बंधन एक स्वयं पर लगाए रखिए, अपना नाम उसमें नहीं डालना, अपना पैसा उसमें डालना, नाम नहीं डालना है, पैसा डालना है, नियोजन करना, स्वयं को मत लाना है। जो आप कर सकते हैं, जिनके लिए कर सकते हैं, जम करके करिए। कल से उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना का प्रारंभ है और आज तक का हमारे हर जगह का वो रिकॉर्ड है कि पजुसन फीके संवत्सरी फीकी, पजुसन फीके संवत्सरी फीकी। और उत्तराध्ययन सूत्र की आराधना से बढ़कर के उपस्थिति और गरिमा और आनंद की अनुभूति, ये प्रवीण ऋषि आपसे कह रहा है, ये प्रवीण ऋषि आपसे कह रहा है कि आपको इसके पहले दिए हुए कार्यक्रम कितने ही बढ़िया लग रहे होंगे, कितने ही बढ़िया लग रहे होंगे। तो उत्तराध्ययन के सूत्र के सामने सारे फीके पकवान है, A to Z फीके पकवान है।
और आप बिल्कुल पक्का महसूस करोगे जब उत्तराधीन सूत्र की आराधना में जुड़ोगे और लोगों को जोड़ोगे, तो जो शब्द मैं कह रहा हूं वही आप कहोगे कि महाराज साहब ने जिसके पहले जो दिया वो सारा फिका है। उत्तराधीन से बढ़कर के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए आप जो कर सकते हो, मैं तो अगला शब्द कहना चाहूंगा, जो आप नहीं कर सकते वो भी करो। जो आप नहीं कर सकते वो भी करो। करना किसके लिए? कोई प्रवीण ऋषि के लिए करना है, कोई आपके लिए करना है। करना किसके लिए है? तीर्थंकर परमात्मा के लिए करना है। और आपको पता है इन शब्दों में मैंने कभी मेरे गुरुदेव के जयंती की प्रेरणा आपको नहीं दी है। इन शब्दों में मैंने कभी किसी कार्यक्रम की प्रेरणा आपको नहीं दी है। मैं कभी भी मेरे गुरुदेव की पुण्यतिथि के लिए मैंने प्रेरणा नहीं दी है, जन्म जयंती के लिए प्रेरणा दी। वो करता हूं मैं, मेरी भक्ति में करता हूं। उनके उपकार है कि उन्होंने मुझे परमात्मा के साथ जोड़ा है। उनके उपकारों को मैं भूल नहीं सकता हूं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के लिए जो कुछ अपने पास है उसको कहीं पीछे मत रखो, कहीं पीछे मत रखो। जितना कर सकते हो करो। इसमें आबादी आबादी होगी, कोई बर्बादी का सवाल ही नहीं है। जैसे ला सकते वैसे लाओ, जैसे कर सकते वैसे करो। क्या उसमें दिक्कत क्या जानी है आपको? दिक्कत क्या जानी है? अरे हज की यात्रा करने वाले को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना। तो उत्तराधीन सूत्र की यात्रा आपके लिए किस हद से कम है? वो सरकार नहीं दे सकती, तुम सरकार बनो ना। तुम अपने जिन शासन की सरकार बनो ना। और है कितने घंटे का कार्यक्रम? 2 घंटे का कार्यक्रम है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार बार आग्रह करूंगा, जो आप कर सकते हैं वो तो करिए, जो नहीं कर सकते हैं वो भी करने की सोचिए। इसी शब्दों के साथ मंगल पाठ। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम। चदारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन तो अक्षय अमर पद होय।